अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। टुडे इज़ ओवर लेक्चर नंबर 2। इसमें जो हमारा टॉपिक इस लेक्चर में है वो है मॉडल वर्ब्स। ओके, हम मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। इसमें मॉडल वर्ब्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड टू, डेयर और यूज टू। जो इम्पोर्टेंट बात इसमें याद रखने के लिए ये है कि ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। ये आपने याद रखना है, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसके साथ आती है, सारे मॉडल वर्ब्स के साथ। अच्छा जी, कैन और कुड अमूमन एबिलिटी दिखाते हैं, जैसे आई कैन रन फास्ट, आई कुड क्रॉस द रिवर। ये पास्ट में भी चला जाता है, ये प्रेजेंट में भी आ जाता है समटाइम। और इसमें है मे आपको कहते, आप अक्सर टीचर से परमिशन लेके कहते हो मे आई कम इन, मे आई गो टू वगैरह वगैरह, ये परमिशन के सेंस में आता है। माइट होता है जैसे ही माइट कंप्लीट द टास्क टुडे, यानी कि हो सकता है कि वो काम आज मुकम्मल कर ले। माइट उस सेंस में जैसे पॉसिबिलिटी में आ जाता है कि हो सकता है कि ये कर ले, लेकिन मस्ट नहीं है। ठीक है, आगे है विल। फ्यूचर में आपको पता आप यूज़ करते हो, जितने फ्यूचर के टेंस में हम विल को एज अ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, विल शैल को लेते हैं। वुड इसकी पास्ट फॉर्म है, लेकिन ये रिक्वेस्ट के सेंस में आता है। जैसे आप अपनी फ्रेंड से कोई बात कहोगे, अपने फ्रेंड से कहोगे कि वुड यू लाइक टू हेल्प मी, वुड यू पोस्ट द लेटर। ठीक है, इस तरह जो आप कोई किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो हम वुड यूज़ कर लेते हैं। इस तरह शुड आपको कहा जाता है कि करना चाहिए, जैसे आपको दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए, शुड है। ठीक है, अगर आप नहीं सुनोगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम शुड लगाते हैं कि हमें एक अच्छा काम करना चाहिए। मस्ट में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं बचती। ये जैसे अगर आप ट्रैफिक रूल्स हैं, लाइट्स लगी होती हैं, इशारे सिग्नल्स लगे होते हैं, अगर आप इशारा रेड है तो रुकना ही रुकना है, मस्ट है। जैसे स्कूल आपने हर सूरत में 8 बजे ही पहुंचना है, ये मस्ट है। ठीक है, यू मस्ट एट स्कूल राइट 8 AM। ठीक है, इस तरह आउट टू, जैसे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है, टीचर्स की बात माननी है, दूसरों की हेल्प करनी है, ये आउट टू है। ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, मजहबी फ्रीज़ा है आपका। ठीक है, ये आपका फ्रीज़ा है। जैसे यू आउट टू हेल्प अदर, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टीचर्स, ये फ्राइज के सेंस में आ जाता है। नीड टू ज़रूरत के सेंस में आता है, जैसे यू नीड टू इम्प्रूव योर राइटिंग, अक्सर आपको लिखा जाता होगा। ठीक है, यू नीड टू कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। ठीक है, और डेयर आ गया जुरत की सेंस में, आपने अक्सर ये जुमला पढ़ा होगा, हाउ डेयर यू, ये आपकी जुरत कैसे हुई। इस तरह ये मॉडल वर्ब भी है। ठीक है, आगे है यूज्ड टू, जैसे आप माजी में कोई का अमल करते होंगे, आपको मदर बताती होंगी कि आप बचपन में ऐसे करते रही होगे, उसके लिए हम यूज टू ये मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे आप अगर बचपन में हर बात पे रोते थे तो आपको हो गए योर मदर से यू यूज टू कराए ऑन ईच एंड एवरीथिंग, कि आप हर बात पे रोने लग जाते थे बचपन में। ये यानी कि माजी की बात है, पास्ट में चली जाती है, ये पास्ट को रेफर किया जाता है। ठीक है, अब आप अपनी बुक खोलें। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये सारा मैंने आपको इस पेज पे सारा एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए अब आप खुद ध्यान से एग्जाम्पल्स को पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। अब आ जाएं आप एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 148। Complete each of the following sentences by underlining the correct word given in the bracket। ब्रैकेट में उन्होंने हमें 3 ऑप्शंस दे दिए हैं, लेकिन हमने दुरुस्त यूज़ करनी है। जैसे he not go away unless we give him some money। अब हम he के साथ या तो will आएगा, dare तो आ नहीं सकता कि अब वो तब तक नहीं जाएगा जब तक हम उसको पैसे नहीं देंगे, तो हम he के साथ जारी बात है will लेंगे, shall तो ले नहीं सकते, जो dare तो किसी सूरत में भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट है आई डैश टू बिलीव इन हिम बट नॉट सिंस ही वाज एक्सपोज एज अ लायर, यानी कि वो कहता है मैं उस पर यकीन करता था लेकिन तब से नहीं जब से मुझ पर उसका राज खुला, यानी कि वो माजी में उस पर किया करता था, यानी यूज टू आएगा, यानी कि उस पर किया करता था, माजी की बात हो गई। नेक्स्ट है यू नीड नॉट मस्ट नॉट इजंट ईट इन हियर दिस इज एन ऑफिस, यानी कि ऑफिस में खाना अगर उन्होंने कानून बनाया मना है तो आप नहीं खा सकते, तो ऑफ कोर्स मस्ट नॉट आएगा, क्योंकि इट इज़ ये आपका ऑर्डर है ये आपको। इसी तरह पेज नंबर 149 पे आ जाए तो कहता है आई आस अफ्रेड डैट ही डैश नॉट एग्री। अब यहाँ पे आपको होप है कि वो राज़ी नहीं होगा, तो
इसमें माइट ही आ सकता है। एक तो पास्ट है, दूसरा पास्ट देगा, और दूसरा जब कोई खौफ हो तो हमेशा यानी कि होता है कि हो सकता है ऐसा ना हो, तो माइट ही आता है, ठीक है। कैन तो नहीं आ सकता, ना मे आ सकता है। दे विल एम्प्लॉय यू इफ़ यू डैश राइट वेल, यानी कि वो कहता है अगर वो आपको मुलाजमत देंगे अगर आप लिख सकते हैं, तो बिलिटी आ गई है, तो यहाँ पे हम कैन को चूज़ करेंगे। द डेंजरस क्रिमिनल्स नीड मस्ट नॉट बी अलाउड आउट ऑफ द सेल, यानी कि डेंजरस किस्म के जो मुजरिम हैं उन्हें वो बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसमें सबके लिए खतरा है, तो हम मस्ट ही लगाएंगे, मस्ट नॉट। यू डैश गिव हर वट शी वांट सिंस इट इज सच अ सम रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करे तो आपको यानी कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो यू आउट टू आएगा कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए, अपना फ्रीज़ा समझें किसी की मदद करना। नेक्स्ट है दे डैश नॉट फाइट हियर, वो यहाँ पे लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पुलिस डैश देर आर पुलिस अराउंड, तो यहाँ पे डेयर की सेंस आ जाएगी कि वो यहाँ पे लड़ने की जरूरत नहीं कर सकते। मॉडल वर्ब्स में बस आपको जो इम्पोर्टेंट बात है ये आपको पता चल गया मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, और ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। अब आप सारा देखें, हर जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई हुई है इनके बाद। आई होप यू विल कीप इट इन माइंड। आज का टॉपिक आपका मॉडल वर्ब था। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड।